आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और कुछ चीजें हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना है। तो पहला प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूं। स्क्रीन विजिबल होनी चाहिए। एज्यूमिंग स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir. एज्यूमिंग ए 1 KB पेज साइज, what are the page numbers and offsets for the following address references. Provided as decimal numbers. और पहली एंट्री जो है वो है 3085। पहली एंट्री जो है वो है 3085। तो यहां जो है एक प्रॉब्लम दी गई है। कहा जा रहा है कि एज्यूम करिए कि पेज साइज जो है वो 1 KB की है। पेज साइज जो है वो 1 KB की है और पूछा जा रहा है कि व्हाट आर पेज नंबर्स एंड ऑफसेट्स फॉर द फॉलोइंग एड्रेस रेफरेंसेस। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको ये सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ पेजिंग का कंसेप्ट यूज हुआ है। पेजिंग का कंसेप्ट यूज हुआ है और जब पेजिंग की हम लोग बात करते हैं तो अपने पास एक लॉजिकल एड्रेस निकल के आता है। लॉजिकल एड्रेस, इस लॉजिकल एड्रेस में दो चीजें होती हैं। एक होता है पेज नंबर, एक जो है एक होता है पेज नंबर और इस पेज नंबर को हम थोड़ा सा बोल्ड करके दिखा दिए हैं और इसको हमने रेड कलर में कर दिया है। और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेज ऑफसेट। पेज ऑफसेट की बात
जो पूरी मेमोरी होती है, जब हम लोग पेजिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे तो पूरी मेमोरी फ्रेम्स में बटी होती है। ठीक है। और एक चीज जो ध्यान देना है वो ये है कि पेज साइज एंड फ्रेम साइज आर सेम। पेज की साइज और फ्रेम की जो साइज होती है वो दोनों सेम होती है। अब जरा देखिए, तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि पेज का जो साइज है वो 1 KB है। 1 KB। और 1 KB बोलने का मतलब 1024 बाइट। हम लोगों को एक एड्रेस दिया गया है, और एड्रेस क्या है? ये। और पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इसमें पेज नंबर क्या होगा और पेज ऑफसेट क्या होगा। ठीक है। डेटा में हमको केवल ये बताया जा रहा है कि भाई पेज साइज जो है वो 1 KB का है। तो ये जो लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट कर रहा है, इसके दो पार्ट होंगे। ये रेड वाला क्या बताएगा? कितने पेजेस हैं, सॉरी, हाँ, कितने पेजेस हैं। और ये ग्रीन वाला बताएगा कि कितने पेज नंबर, पेज ऑफसेट। रेड क्या बताएगा? कितने पेज नंबर्स हैं। और ग्रीन वाली लाइन बताएगी कि अपने पास कितने जो पेज की साइज है वो क्या है। बहरहाल इस 3085 में से हमको पेज नंबर बताना है और हमें पेज ऑफसेट बताना है। चलिए, अब हम लोग बड़े आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए, पेज नंबर क्या होगा? तो 3084 डिवाइड बाई 102। और ऑफसेट क्या होगा? तो 3085 मॉड 1024। जो एड्रेस दिया जा रहा है उस एड्रेस को हमें पेज नंबर और पेज ऑफसेट में ब्रेक कर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो 3085 डिवाइड बाई 1024, इट इज 3। पेज नंबर आ गया 3। और पेज ऑफसेट क्या होगा? पेज ऑफसेट होगा 13। अब जरा ध्यान दीजिए कि पेजेस की जो नंबरिंग होगी वो 0 से स्टार्ट।
जीरो से स्टार्ट होगी। ये मैं थोड़ा सा इधर होके बता रहा हूं। पेज नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं। पेज नंबर आया 3 और ऑफसेट आया 30। ठीक है, तो इसको लॉजिकल एड्रेस में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3,13। और 3,13 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये कर रहा होगा 3085। चलिए आगे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी और इंटरेस्टिंग है। भाई पेज नंबर यहाँ जो है 3 है और पेज ऑफसेट जो है वो 13 है। तो इसको एक बार थोड़ा देख लीजिए आप लोग। जो मैं बात कर रहा था पेज नंबर का, तो पेज नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, जीरो से। तो पेज नंबर्स कैसे होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो पेज नंबर है वो क्या है, 3 है। चलिए अगर हम लोग पेज नंबर 0 की बात करें तो यहाँ जो पेज नंबर 0 की साइज होगी वो कितनी होगी, पेज नंबर 0 की साइज कितनी होगी, ये होगी आपकी 1024। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, P1, इसकी साइज भी होगी 1024। फिर हम लोग बात करेंगे P1 1024। फिर हम लोग बात करेंगे P2 1024। फिर हम लोग बात करेंगे P3, इट इज 1024। अब जरा देखिए, तो ये तीनों 1024 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3072। और हमारा एड्रेस क्या है, 3085। तो 3085 इज ग्रेटर देन 3072। देखिए, यानी अगर हम लोग पेज नंबर 2 में रहेंगे तो हमको मैक्सिमम कितना एड्रेस मिलेगा, मैक्सिमम एड्रेस का लोकेशन क्या होगा, 3072। क्वेश्चन में दिया गया है 3085, यानी अब पेज नंबर चेंज होगा। और पेज नंबर चेंज होगा तो हम लोग किस पेज में आएंगे, पेज नंबर 3 में। तो जरा देखिए यहाँ
हमारा पेज नंबर क्या आया है? पेज नंबर 3। अब पेज नंबर 3 में ऑफसेट, मतलब पेज नंबर 3 में हमको शुरुआत से चौथे लोकेशन पे जाना है, तो वो क्या है? 13। यानी एड्रेस 3085 इज एन एड्रेस ऑफ पेज नंबर 3 ऑफसेट 13। P0 में टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस 1024, P1 में 1024, P2 में 1024, तीनों को जोड़िए 3072। यानी P0, P1, P2 पे जब हम लोग आएंगे तो 3072 लोकेशंस या 3072 एड्रेस हम लोग पार कर चुके होंगे। तो 3085वां लोकेशन जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा पेज नंबर 3। ठीक है। और पेज नंबर 3 में कहा? तो ऑफसेट कितना है? ऑफसेट है 13। यानी पेज नंबर 3 में शुरुआत से 13वां लोकेशन, और वो एक्चुअल एड्रेस होगा किसका? 3085 का। ठीक है। चलिए, तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो है हम लोगों को मिल सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट टेबल। कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट टेबल। देखिए, ये है आपका सेगमेंट, ये है आपका बेस, और ये है आपका लेंथ। स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो, हेलो। यस सर। दिख रही है ना? चलो ठीक है। सेगमेंट 0, 1, 2, 3 एंड 4, 4 सेगमेंट। इनका बेस एड्रेस क्या है? 219, 2300, 90, 1327, 1952। चलिए लेंथ देखिए। लेंथ है 600, 14, 100, 580 और 96। अब ये बोल रहा है कि व्हाट आर द फिजिकल एड्रेसेस फॉर द लॉजिकल एड्रेसेस। तो लॉजिकल एड्रेस दिया गया है।
तो लॉजिकल एड्रेस क्या दिया गया है? लॉजिकल एड्रेस है लॉजिकल एड्रेस है 0,430 और पूछा जा रहा है कि फिजिकल एड्रेस क्या हो। अब हम लोगों को एक बात पता है कि जब भी हम लोग सेगमेंट्स की बात करेंगे, सेगमेंट्स में साइज वेरिएबल होती है, साइज जो है वो वेरिएबल होती है। और मेमोरी फेंसिंग टेक्निक इस्तेमाल होती है, जहां पे हम लोग बेस और लिमिट की बात करते हैं। सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर और सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर। तो सेगमेंट जीरो, ठीक है, सेगमेंट जीरो मतलब हम लोग इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, सेगमेंट जीरो की बात कर रहे हैं। और इस सेगमेंट में देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये बेसिकली किस टपल में है? ये दो टपल होंगे, एक होगा क्या सेगमेंट नंबर और दूसरा होगा सेगमेंट ऑफसेट। यही जो चीजें तो होंगी। तो सेगमेंट जीरो की बात हो रही है। तो जो टेबल हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्या दे रहा है कि सेगमेंट जीरो किस एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है? तो सेगमेंट जीरो का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो है ये 219। और सेगमेंट जीरो की लेंथ कितनी है? 600। 600। और हमको जो लॉजिकल एड्रेस दिया गया है उसमें सेगमेंट नंबर क्या बताया जा रहा है? जीरो। ठीक है, तो सेगमेंट जीरो ठीक है, वैलिड सेगमेंट है। और लेंथ 430। अब देखिए, याद करिए वो डायग्राम जहां पे मेमोरी रिफरेंसिंग को लेके कोई एरर ना आए, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था? तो इसके लिए हम लोगों ने लॉजिकल एड्रेस के ऑफसेट को लेंथ से कंपेयर कराया था। अगर लेंथ बड़ा है या बराबर है किसके? लॉजिकल एड्रेस के ऑफसेट से, तो लॉजिकल एड्रेस सही है, अदरवाइज गलत। तो अब चेक करेंगे हम, इज एड्रेस वैलिड, और इसके लिए क्या करना होगा? तो सेगमेंट ऑफसेट को हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? लेंथ से। और सी कंडीशन ये होना चाहिए। तो देखिए बात क्या आ रही है निकल के? बात ये निकल के आ रही है कि 430 इज लेस देन इक्वल टू 600। यानी यानी ये जो एड्रेस है ये एड्रेस सही है। एड्रेस क्या है? एड्रेस सही है। और एड्रेस सही है तो नाउ वी कैन कंप्यूट फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस इक्वल्स टू क्या? बेस एड्रेस प्लस सेगमेंट ऑफसेट। और ये क्या हो जाएगा? बेस एड्रेस इज
219 प्लस 430 and it is equal to 946। यानी आपको जो लॉजिकल एड्रेस दिया गया है इसके लिए फिजिकल एड्रेस कौन होगा? इसके लिए फिजिकल एड्रेस होगा 4649। अब जरा सोचिए कि सीन कुछ ऐसा होता कि ये एड्रेस जो है ये जो ऑफसेट है ये हो जाता कुछ ऐसा। यानी अब हम बात करते सेगमेंट 0 में ऑफसेट 4309 का। तो हमें ये चेक करना पड़ता कि क्या ये लॉजिकल एड्रेस वैलिड है या नहीं है। तो अब इसकी वैलिडिटी चेक करते। वैलिडिटी चेक करते और वैलिडिटी चेक करने के लिए क्या करना होता? तो सेगमेंट ऑफसेट इज लेस देन इक्वल टू क्या? सेगमेंट लेंथ। अब जरा देखिए यहां देखिए दैट इज सेगमेंट। ये जो लॉजिकल एड्रेस अपना था ये कितना था? 4309। यानी 4309 इज लेस देन इक्वल टू 600। क्या ऐसा है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और ऐसा अगर नहीं है तो क्या ये एड्रेस सही है? तो नहीं है। इस केस में क्या होगा? एरर। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि ये क्लेम किया जा रहा है कि सेगमेंट 0 में हमको ऑफसेट नंबर 4309 पे जाना है। और मजे की बात क्या है कि सेगमेंट 0 की जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी है? 600 है। यानी आप अपने अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हो और जो रकम आप डाल रहे हो उतनी रकम, उतना बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं है। तो ये क्या होगा? एरर होगा। सेम थिंग इज विजिबल हियर। वी आर ट्राइंग टू एसेस ऑफसेट नंबर 4309। 4309 को मैं एसेस करने की कोशिश कर रहा हूं सेगमेंट 0 में। मजे की बात क्या है कि इन सेगमेंट 0 इट इज अनअवेलेबल। क्यों? क्योंकि सेगमेंट 0 की जो लेंथ है वो क्या है? 600। और एरर आ गया। इस तरीके से हमने इलीगल मेमोरी एक्सेस को रोक दिया। मैं इस चीज को यहां बता दूं। प्रिवेंशन ऑफ इलीगल मेमोरी एक्सेस। ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए थे। ऐसे कुछ और प्रॉब्लम्स जो है हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।